हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती। आज के इस वीडियो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के एक टॉपिक, उस टॉपिक का क्या नाम है, उस टॉपिक का नाम है हम लोग आज पढ़ने वाले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड पढ़ने वाले हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो देखिए, इस वर्ड को पहले समझते हैं कि मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस क्या है। देखो, ये मैक्रो MACRO, यहाँ पर है MICRO। तो देखो, मैक्रो मतलब कि जो चीज हमें ज्यादा चाहिए रहता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में तो जानते हैं। तो माइक्रो मतलब क्या होता है, बहुत छोटा। मतलब ऐसा चीज जो हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए रहता है उसे हम लोग कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और जो हमें कम चाहिए रहता है उसे हम लोग कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो देखिए, ये हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं कि प्लांट में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब कि क्या क्या चीज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आती है एंड क्या क्या चीज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आती है। तो देखो, जैसे हम जानते हैं कि जो सॉइल है वो हम लोग प्लांट्स को क्या देता है, मिनरल्स देता है। अब वही मिनरल्स टू पार्ट्स में क्लासिफाई हो गया, एक हो गया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरा हो गया माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो अब देखो, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है, और ये हम लोगों के लिए, ये प्लांट्स के लिए जरूरी क्यों। रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, ये किस में चाहिए रहता है, ये लार्ज अमाउंट में चाहिए रहता है। लार्ज अमाउंट मतलब कितना, ये 94% टू 99.5% तक चाहिए रहता है। और यही जो अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये कितना चाहिए रहता है, ये चाहिए रहता है 0.5 टू 4%। 0.5 से 4% तक, 4 नहीं 6% तक इस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत रहती है। ठीक है, इसका कितना 99% तक रहता है, और इसका कितना रहता है, ओनली ज्यादा से ज्यादा कितना 6% तक इसकी जरूरत रहती है। इसका मतलब ये तो हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ना मिले तो हम लोग काम चला सकते हैं, प्लांट काम चला सकता है, लेकिन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो काम नहीं चल सकता है। अब देखो, अब वही अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में पढ़े तो ये कहा जाता है रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए रहता है, या जिसे हम लोग ट्रेस मिनरल भी कहते हैं, मतलब जो हमें बहुत ही कम चाहिए रहता है। ठीक है, अब वो कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स आते हैं जिसे हम लोग जो प्लांट्स को काफी ज्यादा जरूरत रहती है। पहला होता है कि नाइट्रोजन, दूसरा होता है फॉस्फोरस, तीसरा होता है पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर एंड मैग्नीशियम। ये क्या है, ये ऐसे मिनरल्स हैं जो कि प्लांट्स को काफी ज्यादा चाहिए रहता है। नाइट्रोजन चाहिए रहता है, पोटेशियम चाहिए रहता है, कैल्शियम चाहिए रहता है, सल्फर एंड मैग्नीशियम चाहिए रहता है। अब ये चाहिए क्यों रहता है, क्यों प्लांट्स को इस सब चीजों की जरूरत रहती है, जिसकी जरूरत रहती है एसेंशियल फॉर स्ट्रक्चर, एनर्जी ट्रांसफर एंड सेल फंक्शन। अब देखो, एनर्जी को जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना उसमें हेल्प करता है, एंड सेल के काफी सारे फंक्शन होते हैं, उन सारे फंक्शन में कौन हेल्प करता है, यही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हेल्प करती है। एंड सेकेंड, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होती है उसमें क्या क्या आते हैं, उसमें जैसे आयरन आ जाता है। अब देखो, प्लांट नहीं, सॉइल में तो वैसे भी बहुत कम आयरन प्रेजेंट रहते हैं, रेड सॉइल में आयरन रहती है। तो ये जो आयरन होती है वो बहुत ही कम प्लांट को भी चाहिए रहता है, और आई थिंक दैट कि ह्यूमन को भी वो भी काफी कम ही चाहिए रहता है। दूसरा, बोरॉन, क्लोरीन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, ये सब कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं, मतलब जो प्लांट को काफी कम अमाउंट में चाहिए रहता है। लेकिन देखो, ये सब कुछ चाहिए रहता है, प्लांट को इसकी जरूरत है। अब देखो, ये जरूरत है तो क्यों इसकी जरूरत है प्लांट को, वाइटल फॉर इंजाइम फंक्शन, इंजाइम के फंक्शन के लिए। अब जो भी इंजाइम रिलीज होते हैं उसके फंक्शन के लिए ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसकी जरूरत रहती है फोटोसिंथेसिस में। एंड प्लांट के कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिस प्रोसेस में इस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। अब देखो, दोनों आता कहाँ से, तो दोनों देखो, ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये दोनों क्या है ना, ये दोनों सॉइल से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, सॉइल से प्लांट को मिलते हैं। ठीक है, एयर से क्या मिलता है, एयर से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। वाटर से क्या मिलता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है। एंड अगर सॉइल से बात करें तो सॉइल से मिनरल्स मिलते हैं। वो कौन कौन से मिनरल्स हैं, तो वो सारे ये सारे मिनरल्स के नाम है। ये 6 हैं, और ये कितने हैं, 4, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 13 एलिमेंट है। टोटल 13 क्या है, टोटल 13 मिनरल्स है, या हम लोग एलिमेंट कह सकते हैं, जो कि प्लांट्स को चाहिए रहता है। ठीक है, पहला क्या आता है, पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कि प्लांट को ज्यादा अमाउंट में 94 टू 99% तक चाहिए रहता है। सेकंड होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कि प्लांट को 4 से 5% तक
चाहिए रहता है, मतलब 0.5 से 5 से 6% तक चाहिए रहता है। अब जैसे देखो हम लोग एक खाना खाने बैठते हैं तो हम लोग चावल दाल सब्जी लेते हैं ना, तो वो ज्यादा रहता है, और वही सलाद वगैरह चटनी वगैरह कुछ रहती है तो सॉस वगैरह वो सब काफी कम लेते हैं। ठीक वैसे ही जो चावल दाल सब्जी होता है वो प्लांट के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, और सलाद वगैरह जो होती है ना वो प्लांट का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहता है। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।